हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है उदय से। मैं हूं मुबशर सुगैस। वो कहते हैं ना, मुकाबला ना हो सके तो बकचोदी पे उतर आओ और उस देश को गिराने की कोशिश करो। वही सीन हुआ है। यूरोप हिट इंडिया विद सैंक्शंस। यूरोप ने इंडिया गुजरात को रिफाइनरी सैंक्शन एक्सपोर्ट्स से हिट बैन। किया है। और मतलब जो गुजरात रिफाइनरी से जो भी सबसे ज्यादा जाहिर बात है, आपको पता है ऑयल दुनिया की वगैरह। सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भारत के पास है, अंबानी की गुजरात में। तो उसके ऊपर कोई एक्सपोर्ट बैन लगा दिए, बहुत बड़े सैंक्शन मारे हैं। क्या हुआ सारा कुछ जानते हैं, तो स्टार्ट। प्रशांत अवन सर का वीडियो है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस भारत पे बरसना स्टार्ट कर चुके हैं और ये पहली बार मैं देख रहा हूं जब भारत के एक्सपोर्ट्स को रोकने की कोशिश की जा रही है। हाँ। भारत की ग्रोथ रेट को भी मैं बता दूं, इससे कहीं ना कहीं लॉस होगा, क्योंकि पहली बार है जब यूरोप ने भारत की एक बहुत ही बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर सैंक्शन लगा ये दिए तो हैं। अब इससे स्प्रेड होगा डील क्या कर रहे थे उस कि टाइम। वही ना। गुजरात में जो भारत की ये रिफाइनरी है, नायारा रिफाइनरी, ये यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी हाँ। रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल और वेरियस और प्रोडक्ट्स। और ये सीधा सीधा देखिए नहीं, उसके भारत नहीं को है ये, नुकसान और पहुंचाने कोई की है। कोशिश की अंबानी जा रही की है। है भाई। नहीं, नहीं। क्योंकि आप अगर उधर ही भारत है के उसकी। एक्सपोर्ट्स देखें ना, तो पिछले कुछ शायद सालों कोई में और हो। सबसे ज्यादा कोई चीज अगर भारत ने एक्सपोर्ट करी है तो वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हाँ। बेसिकली कच्चा तेल भारत में आता है प्राइमरली रशिया से, या फिर इवन यहाँ पे जो गल्फ कंट्रीज है यहाँ से कच्चा तेल भारत में आता है। और भारत में जो रिफाइनरीज हैं यहाँ पर कच्चा तेल डाला जाता है और उसके बाद रशिया से पेट्रोल, आता था डीजल और ज्यादा। वेरियस अदर केमिकल्स, ये सब हम उस कच्चे तेल का बनाकर दुनिया भर में बेचते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं ऑब्वियसली, और साथ ही साथ पूरी दुनिया में भी बेचते हैं। इससे देखिए भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू अर्न किया है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, सबसे ज्यादा जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते थे यूरोप। वो जाते थे यूरोपियन देशों यूरोप। को। तो अब जो ये सैंक्शन लगा दिए गए हैं ना, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन सीधा इंडियन रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है। क्योंकि अब इससे होगा क्या कि गुजरात में जो ये नायारा रिफाइनरी है, इससे जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कुछ भी अगर एक्सपोर्ट किया जाता है तो यूरोपियन यूनियन देश बाय लॉ ऑब्लाइज्ड है कि उस एक्सपोर्ट को वो अपने देश में एंट्री नहीं देंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी यूरोप ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार है जब बाकी यार, सीधा सीधा भारत सही की एक बात है रिफाइनरी यार। को किया जब जा रहा है ज्यादा था तब भी नहीं टारगेट। और किया। चिंता का विषय ये है कि अगर ये एक नया ट्रेंड बन गया कि अब भारत की इकोनॉमी को अगर नुकसान पहुंचाना है, भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाना है, तो सीधा भारत की जो ऑयल रिफाइनरीज है उनको टारगेट करो। अगर ये नया ट्रेंड बन गया तो इससे डेफिनेटली भारत को लॉस होगा। अब यहाँ पे आप सवाल पूछेंगे कि ये गुजरात की नायारा रिफाइनरी है, स्पेसिफिकली इस पर ही सैंक्शंस क्यों लगाए गए हैं। यही देखिए सबसे यहाँ पे ज्यादा आता देरी है है। रशिया एंगल। जो नायारा एनर्जी लिमिटेड है, जो खरीदती पूरी है। कंपनी है, इसमें 49.13% स्टेक है रशिया की सरकारी ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट का। और रॉसनेफ्ट ने नायारा एनर्जी को काफ़ी इक्विपमेंट दिया है, काफ़ी हद तक इनको टेक्नोलॉजी बताई है कि किस तरीके से आप जो रशिया का कच्चा तेल है इसको एफिशिएंटली आप रिफाइन कर सकते हो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए। इससे भारत का भी फायदा होता था और ऑब्वियसली बात है इससे रशिया का भी फायदा होता था। तो यूरोपियन यूनियन ने स्पेसिफिकली इस रिफाइनरी को टारगेट किया है क्योंकि यहाँ पर एक काफी बड़ी ओनरशिप थी रशिया की। हालांकि मेजॉरिटी ओनरशिप रशिया के पास नहीं थी। मेजॉरिटी 51 ओनरशिप इंडिया के जैसे पास। आप लोग जानते हैं 51% पर मिलती है, या फिर 50% से ऊपर जब स्टेक हो जाता है तब मिलती है मेजॉरिटी ओनरशिप। तो बिना मेजॉरिटी ओनरशिप के भी अगर इनको कहीं पर अगर किसी रशियन सरकारी कंपनी का ट्रेस भी मिल गया ना, तो सीधा सीधा अब इन्होंने रिफाइनरीज पर सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। ऑब्वियसली भारत ये नहीं सहेगा, क्योंकि अगेन देखिए ये काफ़ी हद तक इंडिया के जो इंटरनल इश्यूज हैं कि हम लोग किस तरीके से ऑपरेट करते हैं हमारे देश में, हम एक प्रोडक्ट को कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें इंटरवेंशन है। तो इंडिया ने सीधा सीधा यहाँ पर फिर से बोला है कि डबल स्टैंडर्ड दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन आज भी रशियन ऑयल परचेज कर रहा है। ये बात हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने फिर से दोहराई है कि यूरोपियन यूनियन एक आफ्टरनून में, मतलब एक भारत ने दोपहर किया। में उतना ऑयल परचेज करता है रशिया से जितना भारत एक क्वार्टर में, मतलब कि ओह। 3 महीने के अंतराल में भारत जितना ऑयल परचेज करता है उससे ज्यादा यूरोप एक दोपहर को परचेज कर लेता है। एक और दिन में। अगर यहाँ पे 3 महीनों आपका में सवाल जितना ये भारत है लेता है। भारत में अच्छा टोटल रिफाइनरीज है कितनी, इधर आप लोग देख पाओगे। ये वो मैं तो आपको फिर। लिस्ट दिखा रहा हूँ।
भारत की रिफाइनरीज की। भारत के पास जो टोटल रिफाइनरीज हैं, आप कह वही, लीजिए वही। मेजर रिफाइनरीज, 24। ये है 23-24 के आसपास, 24 आप कह सकते हैं। इसमें से नंबर 2 पे आपको दिख जाएगी नायारा एनर्जी की रिफाइनरी। इस रिफाइनरी बहुत का बड़ी नाम है रिफाइनरी अच्छा, वजीरा ये है। अंबानीज की रिफाइनरी, और नहीं है? इसी में रशिया का ये second biggest 49.13% रिफाइनरी स्टेक है ना। अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि क्या भारत की बाकी जो रिफाइनरीज हैं, ये इतने सारे जो नाम दिख रहे हैं हमको, पानीपत रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी है, ये यहाँ पर मुंबई रिफाइनरी और ये सब, क्या इन रिफाइनरीज में भी रशियन गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ स्टेक है? तो इसका आंसर है नहीं। एक ही रिफाइनरी थी भारत की जहां पर रशियन गवर्नमेंट का स्टेक था। बट प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि यूरोप ने ना पहली बार एक ऐसा इकोनॉमिक शस्त्र का इस्तेमाल किया है जिसको यूज करने के लिए कल को वो कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। अब जैसे बाकी जो हमारी रिफाइनरीज हैं, जामनगर या फिर ये बीना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, बिल्कुल यहाँ पर रशियन गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं है। मगर मान लीजिए कल को रशिया से कच्चा तेल भारत परचेज करता है और इनमें से किसी एक रिफाइनरी में जो वो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह, उसका हम बना देते हैं। अब यूरोपियन यूनियन को कहीं से पता लग जाता है, बिल्कुल लाइव डेटा उनको मिल जाता है कि ये कच्चा तेल रशिया का आया है यहाँ पर, और इन रिफाइनरीज में इसको प्रोसेस करके रिफाइन किया जा रहा है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ये बनाए जा रहे हैं ना। उस केस में एक बार को यूरोप ये भी तर्क लगा सकता है कि जी हम इन सब रिफाइनरीज पर भी लगा देंगे सैंक्शंस, प्रतिबंध, और ये जो प्रतिबंध है ये है भी मतलब बहुत ज्यादा पता नहीं कड़े। लगता ना इन सीधा लोगों सीधा का। यूरोपियन मार्केट का एक्सेस बंद हो जाता है इससे। और आप अगर मुझसे पूछे, ये जो स्पेसिफिकली किया जा रहा है ना, ये सिर्फ रशिया को रोकने के लिए नहीं किया जा रहा। तर्क ऑब्वियसली यहाँ पर यही दिया जाएगा भारत कि हम की रशिया को इकोनॉमी रोकी रोकना जा रही है, चाहते सीधी सी हैं, बात हम है। चाहते हैं कि रशिया के पास पैसा ना पहुंचे जिससे यूक्रेन पे वो आक्रमण ना करे तो वगैरह। तुम खुद जो ले रहे हो, जो एक्चुअल गोल है ये मैं देख पा रहा हूँ। इंडिया, भारत की जो प्रोग्रेस Growth है, है। भारत की ग्रोथ रेट है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है यूरोप में। हाँ। ये कहीं ना कहीं बाधा डालना चाहते हैं कि जो हमारे से ज़रा एक्सपोर्ट्स है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स, वहाँ पर प्रॉब्लम ये लोग खड़ी कर दें। और अभी तो देखो, मैं कहूँगा शुरुआत है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जो रशिया सैंक्शंस एक्ट यूएस पास करने में लगा है, अगर वो पास हो जाता है ना, तो आप कह लीजिए यूएसए से भी सैंक्शंस की बारिश होगी जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को हिट कर सकती है बुरी तरीके से। अब अगला सवाल है यहाँ पे आपका ये आएगा कि क्या रशिया की जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स होनी थी भारत में, वो भी अब रुक जाएगी? ऑब्वियसली देखिए, भारत का हर तरफ से यहाँ पे लॉस हो रहा है। एक तो एक्सपोर्ट, हमारी जो डेस्टिनेशन थी एक रिफाइनरी की, वो ब्लॉक कर दी गई है। बाकी रिफाइनरीज पर ये क्या प्रतिबंध लगाएंगे, चलो फ्यूचर कितना में कर क्या लेंगे? करेंगे वो पता नहीं है, क्योंकि जो इनकी भाषा है वो तो ऐसा ही है नहीं कि यार, 50 दिन बड़ा का रोल टाइम होता है दे रहे यार। हैं और जल्दी से ये इशू रिजॉल्व भारत करो, हिट बैक करेगा जल्दी इस से बात में व्लादिमीर ना। पुतिन को कॉल करो, बोलो कि सीज फायर करवाए यूक्रेन में। अगर वो नहीं होता तो उसके बाद जो भी कंट्रीज रशियन ऑयल परचेज कर रही हैं सब पे लगा देंगे सैंक्शंस। इस मूव से ऑब्वियसली देखिए यूरोप में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि भारत से जो ये सस्ता पेट्रोल डीजल पहले इंपोर्ट करते थे ये नहीं आएगा वहां पे। ऑब्वियस ही बात है, महंगाई सीधा सीधा इससे बढ़ने वाली है। भारत में इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं, रशिया ने $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है भारत के ऑयल सेक्टर में। इसमें जो मेन इन्वेस्टमेंट है ये 20 गुजरात बिलियन? की रिफाइनरी में गई थी। उसके अलावा भी देखिए 2024 में रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही थी कि पुतिन इंटरेस्टेड है कि भारत में और इतनी सारी रिफाइनरीज है, रशिया के पास कच्चा तेल है, रशिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत में निवेश कर सकता है, हमारी वेरियस रिफाइनरीज को हम अपग्रेड कर सकते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है ऑयल को रिफाइन करने की वो हम बढ़ा सकते हैं। बट ऑब्वियसली जो अभी करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बड़ा है खराब चल ये रहा है देखते हुए लगता नहीं है कि ये हो पाएगा। तो अपने आप में ये ट्रैजिक है। अगर ये सब ना हो रहा होता और काफी हद तक आप कह लीजिए यूक्रेन रशिया का सीज फायर हो जाता, तो उस हाँ केस यार, में हो जाए, रशिया अच्छा है यार। परहैप्स 30 से 40 बिलियन डॉलर भारत के ऑयल सेक्टर में निवेश कर लेता। तो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मेरा मानना तो ये है कि अगर यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध विराम हो जाता है तो हो उससे जाए, बढ़िया अच्छा है चीज यार। क्या है? ये सबके लिए अच्छा है, ये रशियंस के लिए अच्छा है, यूक्रेनियंस के लिए अच्छा है, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे इंडिया और रशिया ट्रेड कर पाएंगे। रशिया पे सैंक्शंस थोड़े से और कम हो जाएंगे। अगर हमको मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग रशियन 5th जनरेशन फाइटर जेट परचेज करना है, उसका रास्ता रिलेटिवली आसान हो सकता है, रशियन ऑयल इन्वेस्टमेंट्स आराम से आ पाएंगी। इट विल बी अ विन विन फॉर एवरीवन। मगर प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर यही है कि सीज फायर का वातावरण बनता है, फिर अचानक से कोई एक बड़ा अटैक हो जाता है और सारी बातचीत टूट जाती है।
मैं ये यूक्रेन भी ने मस्ती बढ़ाई करता है। है। आर्टिकल पब्लिश किया था, बहुत ही इस अच्छा बार आर्टिकल है, की थी पूरा ना एक पिछली एनालिसिस बार, है, हाँ, अच्छा 5 भला दिन हो पुराना रहा है, जहां पे ये कहते हैं कि यूक्रेन को एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार रहना होगा जहां पर कोई सीज फायर होगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि यूक्रेन रशिया वॉर हो सकता है कि 1 दशक तक आने वाले समय में चलती ही रहे और कोई सीज फायर वगैरह कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो ये यार डेवास्टेटिंग ceasefire हो होगा जाए, अच्छा है कई यार। देशों के लिए, भारत के लिए हाँ, कहीं से सही भी ये बात है, बेनिफिशियल नहीं युद्ध है। रुकना बट चाहिए रशिया ये यार। कई बार बोल चुका है, ये आज के समय एक वॉर इकोनॉमी बन चुकी है कंप्लीटली। अगर ये चलती है वॉर 10 सालों के लिए तो दे आर वेरी मच रेडी फॉर इट। तो आने वाले समय में देखिए भारत पर प्रेशर, अगर स्थिति ऐसी ही रहती है, बढ़ता रहेगा। अभी ये यूरोप के सैंक्शंस आए हैं, देखना होगा कि यूएस क्या करता है। इंटरेस्टिंग थिंग्स विल हैपन इन द फ्यूचर। कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता इसी के रहूंगा। साथ तो यार वीडियो खत्म यार, रुके बार यार, सीरियसली वॉर यार गंद इसके मचाया लिए इसने देखो यार, सबसे बड़ी seriously। बात यह है कि यूक्रेन को भी सोचना होगा, हाँ। इसके लिए रशिया को भी सोचना रशिया होगा। को भी। ईगो पे नहीं लेना चाहिए, अगर ईगो हाँ। पे लिया ना तो ये विनाश ही अब होगा। देखो इंडिया हाँ। बीच में वैसे देखो इंडिया ने अपनी दोस्ती नुकसान- निभाई, उनसे नुकसान तेल इंडिया लिया, का हो रहा है क्योंकि यार। इंडिया ने अपना मतलब दोस्त था उसका, जाहिर बात है उसका साथ भारत नहीं छोड़ सकता था। लेकिन देखो नुकसान एक तरह से हो गया। अब और भारत पे हम ये नहीं कहते कि भारत पे और भी सैंक्शन लगे, ऐसा ना हो कि भारत पे और कोई सैंक्शन लगे तो यार भाई ये वो युद्ध रुक जाए तो ज्यादा यार बेहतर है। सैंक्शन की बात भी नहीं है यार, चलो इंडिया किसी और से ले लेगा वो तो सारा है, कुछ। किसी मैं- और को सेल कर देगा, जाहिर बात है। अभी एक रिफाइनरी पे लगे हैं। मेरे कहने का हाँ। मकसद ये है कि इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने का वही चक्कर ना, है यार ये लोग देखो देखो इंडिया ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की है तो ये पेट्रोकेमिकल्स भाई वगैरह ये सब की इंडिया है। की इसके पीछे असल मकसद ही इंडिया की ग्रोथ को रोकना है। इंडिया की ग्रोथ, अब उन्होंने देखा ना दुनिया में हम 1%, कोई 2%, कोई 0% ग्रोथ कर रहा है जीडीपी देखो- में। ये इंडिया कहाँ से उठाता है कि 8%, यूरोप 7.5% फ्री ट्रेड डील करने हाँ। के चक्कर में था, हाँ। सबसे ज्यादा अगर फायदा था तो यूरोप से इंडिया को था, बिल्कुल। इंडिया से यूरोप को था। लेकिन मतलब उसने तुम दिया। ऑयल वगैरह सब हाँ। कुछ जा रहा था। अच्छा ये अभी यूरोप ने किया, हाँ। फिर नाटो देश का जो चीफ कहता है अगर वो कर दे, हाँ। फिर अमेरिका कर दे, इसमें तो इंडिया का नुकसान अब है। इंडिया का जवाब यार क्या चलो होता है? हाँ। इंडिया नाटो से कंट्रोल में आ जाएगा, चलो यूरोप से कर ले, चलो अमेरिका से भी चलो मान लिया, लेकिन इतने दूसरे देशों में कैपेसिटी है कि वो इतना जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो साथ दे। वही ना भाई, यही तो मैं बोल रहा हूँ भाई। अभी देखो कैसे इंडिया इनको हिट बैक करता है यार ये भी सीधी बहुत सीधी सच interesting में होगा। बात बताऊं ना, ये ब्लैकमेलिंग वाली बात है। ब्लैकमेलिंग है, भारत की ग्रोथ रोकना चाह रहे हैं, सीधी सीधी सी सी बात बात है भाई। मैं समझ रहा हूँ क्या हो रहा है भाई। बिल्कुल। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।